नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। चुनाव आयोग मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति की सरकार है, जिसमें भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में बहुत कुछ बदल चुका है। 2019 में साथ मिलकर चुनाव लड़ी भाजपा और शिवसेना को नतीजों में बहुमत मिला, लेकिन मुख्यमंत्री के मुद्दे पर दोनों दलों का गठबंधन टूट गया। इसके बाद राज्य में कई राजनीतिक उठापटक हुई। चुनाव नतीजों के बाद राज्य 3 अलग अलग गठबंधनों की सरकारें देख चुका है। कभी सुबह का सूरज उगने से पहले सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, तो कभी सरकार में शामिल सबसे बड़े दल में टूट के बाद नई सरकार बनी। कभी शिवसेना में बगावत हुई तो कभी एनसीपी में बगावत हुई। इन 5 वर्षों में राज्य के सभी प्रमुख दलों ने सत्ता का सुख भोगा। राज्य में बड़े राजनीतिक दलों की संख्या भी 4 से बढ़कर 6 हो गई। तो आइए जानते हैं राज्य में बीते कुछ सालों में हुए सियासी उठापटक के बारे में। 5 सालों में हुए सियासी उठापटक के बारे में। 21 सितंबर 2019 को चुनाव आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनावों का ऐलान किया। इस बीच चुनाव में मुख्य मुकाबला 2 प्रमुख गठबंधनों के बीच था। पहला भाजपा और दूसरा शिवसेना का गठबंधन, जिसकी उस वक्त सरकार थी। वहीं विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस और एनसीपी शामिल थे। महाराष्ट्र में 228 सदस्यीय विधानसभा के लिए 21 अक्टूबर 2019 को वोट डाले गए। 24 अक्टूबर 2019 को मतगणना कराई गई थी। जब नतीजे आए तो 228 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को सबसे ज्यादा 105 सीटें मिली। वहीं भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना को 56 सीटें मिली आई थी। इस तरह इस गठबंधन को कुल 161 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े 145 से काफी ज्यादा थी। दूसरी ओर एनसीपी को 54 सीटें, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस को 44 सीटें मिली। विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद नई सरकार के गठन को लेकर राज्य में राजनीतिक संकट खड़ा गया। दरअसल मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और भाजपा में ठन गई। विवाद इतना बढ़ गया कि शिवसेना एनडीए से अलग होने का फैसला ले लिया। कई दिनों तक राज्य में ऊहापोह की स्थिति बनी रही। राज्य में कोई सरकार बनते ना देख महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की सिफारिश के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कुछ दिन बाद अचानक आधी रात को राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया। 23 नवंबर 2019 की अल सुबह देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। हालांकि भाजपा बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक संख्या हासिल करने में नाकाम रही। 3 दिन के बाद फडणवीस और अजित पवार ने इस्तीफा दे दिया। इससे एक बार फिर राज्य में सियासी संकट खड़ा हो गया। ये राजनीतिक संकट तब समाप्त हुआ जब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच चर्चा के बाद एक नए गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए का गठन हुआ। नए सियासी समीकरण के बाद 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नवंबर 2019 में मई 2022 तक एमवीए सरकार चली। 2022 में हुए विधान परिषद चुनाव के दौरान कुछ ऐसी स्थिति बनी जिसके कारण राज्य में एक बार फिर सियासी संकट खड़ा हो गया। दरअसल जून 2022 में महाराष्ट्र में विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव हुए। इसके लिए 11 उम्मीदवार मैदान में थी। एमवीए की तरफ से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन ने 6 उम्मीदवार उतारे थे, तो भाजपा ने 5। खास बात यह है कि शिवसेना गठबंधन के पास सभी 6 उम्मीदवारों को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या बल था, लेकिन वो 1 सीट हार गई। इन 5 में कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली और एनसीपी शिवसेना के खाते में 2-2 सीटें आई। वहीं भाजपा के पास केवल 4 सीटें जीतने भर की संख्या बल थी, लेकिन 5वीं सीट भी निकालने में पार्टी सफल रही। एमएलसी चुनाव में बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई। इसके बाद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ कई विधायक पहले गुजरात फिर असम चले गए। कई दिन चले सियासी ड्रामे के बाद उद्धव ठाकरे ने 29 जून 2022 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे भाजपा के समर्थन से 30 जून 2022 को मुख्यमंत्री बन गए। 2022 में शिवसेना और 2023 में एसीपी में बगावत हुई। इसके बाद दोनों दलों के 2 टुकड़े हो गए। शिवसेना में बगावत के बाद पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर शिंदे और उद्धव गुट की लड़ाई कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक में चली गई। लंबी लड़ाई के बाद पार्टी का नाम और निशान शिंदे गुट को मिल गया। वहीं उद्धव गुट
की शिवसेना का नाम शिवसेना यूबीटी हो गया। इस तरह अजित पवार और शरद पवार गुट में हुई लड़ाई में एनसीपी का नाम और चुनाव निशान अजित गुट को मिला।